लिखो। A die is thrown 3 times. A die is thrown 3 times. A die is thrown 3 times. Events A and B are defined as follows. Are defined as follows. A, 4 on third throw. B, 6 on first and 5 on second throw. Find the probability of A. Find the probability of A given that B has already occurred. B has already occurred. हमें इसकी probability निकालनी. Find the probability of A given that B has already occurred. तो बेटा एक डाइस को आपने 3 बार थ्रो किया, कितने केसेस बनेंगे? 6 की पावर 3, 216. अब उसने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए की. तो हमें निकालना है पी ए बाई बी. ए बाई बी हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. अब बेटा बी में ये तो फिक्स है कि फर्स्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, सेकंड पे 5 आएगा, तो बचा थर्ड वाला. तो 6 केस बनेंगे. देखो 651, 652, 653, 654, 655 और 656. तो हमारा पीबी की वैल्यू आ गई बेटा 6/216. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 6/216. अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब 6 और 5 तो आना ही चाहिए, लेकिन 4 भी आना चाहिए. तो एक ही बार आ रहा है, तो 1/216. So therefore PA by B 1/216 divided by 6/216. So what is the probability? 1/6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 है. लिख लीजिए. लिख लिया. नेक्स्ट. फाइंड P E by F
find P E by F where in the following situation. E या पहले ये लिखो, मदर फादर एंड सन line up at random for a family picture. For a family picture. E, son on one end. F, father in middle. Father in middle. अब देखो तीन जनों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे वो देखो आप। सैंपल स्पेस बना रहा हूं मैं। मदर फादर सन, मदर सन फादर, यदि स्टार्टिंग में मदर है, फिर फादर मदर सन, फादर सन मदर, और फिर लास्ट सन मदर फादर, सन फादर मदर। तो कितने केस हुआ है ये? कितने केस आए? 6 केस आए। ठीक है, 6 केस। अब हमें निकालना पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ, तो ये आ गया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ, एफ क्या बोल रहा है भाई? फादर इन द मिडिल। तो बेटा फादर इन द मिडिल कितने केस में है? 2 केस में, 2/6। ना पी ई इंटरसेक्शन एफ, बेटा फादर मिडिल में होना चाहिए और सन ऑन वन एंड। तो देखो सन ऑन वन, एक, वही 2 केस ही आएंगे। तो पी ई बाई एफ 2/6 डिवाइड बाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? बस भाई फादर मिडिल में आना चाहिए, सन ऑन वन एंड, तो वो भी 2 केस में आ रहा है, ये भी 2 केस में आ रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। क्लियर है ये? नेक्स्ट, a fair dice is rolled, a fair dice is rolled, consider events, consider events equal to 1 3 5, f equal to 2 3, and g equal to 2 3 4 5. Find P E by F and F by E. Second, P E by G and P G by E.
और थर्ड पी ई यूनियन एफ बाई जी एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये निकालना। लिख लो। अब देखो जरा, फर्स्ट केस पी ई बाई एफ, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी एफ, एफ में कितना है 2/6, बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, पी और एफ में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 1/6, सो देयरफॉर पी ई बाई एफ 1/6 डिवाइड बाई 2/6 कितना आ गया 1/2, ये पहले का आंसर है। पी एफ बाई, तो पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी P/6 और P इंटरसेक्शन एफ 1/6, सो पी एफ बाई 1/6 डिवाइड बाई 3/6 कितना आ गया 1/3, तो ये तो पहले का आंसर होगा। लिखो। सेकंड, किसका सेकंड का, देखते हैं कौन कौन, पी ई बाई जी, तो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, नाउ पी जी 4/6 और पी ई इंटरसेक्शन जी, बोलो ई और जी में क्या क्या कॉमन आ रहा है 2/6, तो पी ई बाई जी 2/6 डिवाइड बाई 4/6 कितना आ गया 1/2, फिर हमें क्या निकालना है पी जी बाई, तो पी इंटरसेक्शन जी, पी पी आपका हो गया 3/6 और पी इंटरसेक्शन जी हो गया आपका 2/6, सो पी जी बाई कितना आ रहा है 2/3, ये आ गया आपका 2/3। फिर थर्ड पार्ट, पी ई यूनियन एफ बाई जी, तो पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, देखते हो मुझे थोड़ी याद है, पी जी 4/6, अच्छा ई और एफ को यूनियन करो 1 2 3 5, तो जी से कितना कॉमन है 1 2 3 5 3, तो पी यूनियन एफ
intersection G equal to 3/6. So P E union F by G, this is equal to 3/6 divided by 3/4. तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4. E union F divided by G, तो 3/6 divided by 4/6, 3/4. और लास्ट P intersection F upon G. तो PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन PG. PG हम निकाल ही चुके हैं 4/6. बेटा EFG में क्या कॉमन है? तो P इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G 1/6. The answer is 1/4. इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम सोल्व हो. लिख लो. हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखो. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. Each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, if a family has two children, what is the probability that both are girls, given that first youngest is a girl, at least one is a girl, at least one is a girl. Youngest is a girl and at least one is a girl. At least one is a girl
and at least youngest is a girl. अब बेटा एक फैमिली में 2 चाइल्ड है, अब 2 चाइल्ड होने के कितने केस बनेंगे? 4 केस है। हाँ, बड़ा छोटा। अब देखो कैसे, मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं। बड़ा बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ये 4 केस हो गए। कैपिटल बी, कैपिटल जी, एल्डर चाइल्ड, एल्डर चाइल्ड, स्मॉल बी, स्मॉल जी, यंगर चाइल्ड। अब फर्स्ट वाले के आपको निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी? बोथ आर गर्ल्स। फर्स्ट केस, youngest is a girl, तो P A by B, तो ये आ गया P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी। बोलो भाई, यंगेस्ट कितने गर्ल कितनी केस में? 2 केस। P A इंटरसेक्शन B, यंगेस्ट गर्ल और दोनों गर्ल, 1 केस। तो हमारा P A by B आ गया 1/4 डिवाइड बाय 2/4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2। तो पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/2। इसमें कोई दिक्कत किसी को? लिख लीजिए। Second case, at least one is a girl. At least one is a girl. तो P A by C कम से कम एक गर्ल कितनी बार है? 3/4। और A इंटरसेक्शन C तो वही आएगा 1/4, तो 1/3 आ गया। 1/3, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हो गया। देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली consists of 2 subsystems, A and B. An electronic assembly consists of 2 subsystems,
A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed as follows. Are assumed as follows. PA fails 0. PB fails alone. This is equal to 0.15. P, A and B fails. (0.15). Evaluate the following probabilities. First, PA fails oblique B failed. और second, PA fails alone. ये दोनों चीजें निकालनी है, लिख लीजिए. देखो मुझे पहले बी फेल्स निकालना पड़ेगा और वो बी फेल्स आएगा बी फेल्स अलोन से. पी बी फेल्स अलोन. तो दिस इज इक्वल टू पी बी फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स. इससे आएगा बी फेल्स अलोन. तो लिखो पी बी फेल्स अलोन. भाई बी फेल में से आप क्या हटा दो, ए और बी दोनों फेल हटा दो, तो ओनली क्या आ जाएगा, बी फेल्स अलोन आ जाएगा. केवल बी फेल हो रहा है, मतलब ए का कोई रिलेशन नहीं. सर आपने तो पीबी फेल्स अलोन की वैल्यू लिखा रखी है. वही तो बेटा अभी लिखवा रहा हूँ ना भाई. फॉर्मूला ये बनेगा, पी बी फेल्स अलोन का मतलब होता है पी बी फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स. ये अलोन है और ये बी फेल्स है. इसका मतलब देखो यहां बताता हूं तुमको. ए बी, तो बी फेल्स अलोन का मतलब है ये वाला पार्ट. तो हम क्या करेंगे, पूरे बी फेल में से ए एंड बी फेल हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, बी फेल्स अलोन आ जाएगा. ये पार्ट है. अब ये कितनी वैल्यू गिवन है, बी फेल्स अलोन. बी फेल्स मुझे पता ही नहीं है, अभी आ जाएगा आपके पास. और ये भी 0.15. तो इसका मतलब बी के फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई. अभी अब समझ में आया, बोलो. यस सर. तो ये आ गया 0.30. तो बी फेल्स आ गया 0.30. अब मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट. पी ए फेल्स ऑब्लिक बी फेल्ड. तो यहां पर आ गया पी ए एंड बी फेल्स फॉर्मूले से अपॉन पी बी फेल्स. ए एंड बी फेल्स कितना है 0.15 और बी फेल्ड कितना आया, तो 1/2 आ गया. फर्स्ट का आंसर 1/2. पी ए एंड बी फेल्स अपॉन पी बी फेल्ड. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 आ गई.
सेकंड पी ए फेल्स अलोन, कैसे निकालोगे ए फेल्स अलोन? पी ए फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स, तो 0.2 माइनस 0.15, 0.05, तो पी ए फेल्स अलोन की वैल्यू क्या आ गई? 0.05। लिख लो इसको। दोनों में कॉमन क्या हो गया? बोथ आर गर्ल्स, तो 1/4 ही तो आएगा भाई। दोनों में कॉमन कौन है? नेक्स्ट लिखिए। Consider the experiment of tossing a coin. Consider the experiment of tossing a coin. लिख लीजिए, if the coin toss it again, but then throw a dice. Find the probability of the event that die shows a number greater than 4. Number greater than 4. Given that there is at least one 10. There is at least one 10. Given that there is at least one 10. अब इसमें क्या है, कॉइन और हेड दोनों आ रहे हैं और कॉइन और डाइस दोनों आ रहे हैं, तो बेटा ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है भाई। उसने बोला ना ऐसा आएगा तो ये फेंकोगे, ऐसा आएगा तो ऐसे फेंकोगे, तो इसका मतलब इक्वली लाइकली नहीं है। कैसे इक्वली लाइकली नहीं है अभी समझाते हैं। पहला काम आपने क्या किया, कॉइन को फेंकने का। कॉइन को फेंकने पे क्या क्या आएगा? यदि हेड आता है तो वापस कॉइन को फेंक रहे हो, और टेल आ रहा है तो आप डाइस को थ्रो कर रहे हो। तो क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होगी कि नहीं होगी? इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं। तो ये 1/2, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये सब 1/12।
लिख लो। बनाओ उसको। अब क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है कि ये नहीं आ रही? तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं? जिनमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? डाई सोर्स नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन क्या है? एटलीस्ट वन टेल पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी एटलीस्ट वन टेल। देखो टेल एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 3/4। अब दोनों को मिला के बोलो। नंबर ग्रेटर देन 4 भी आना चाहिए और टेल भी आना चाहिए। 1/12 प्लस 2/12 मतलब 1/6। तो therefore p a by b 1/6 divided by 3/4 2/9। तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है। लिख लो।